हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम एक्सरसाइज 7.3 है, इसके जो आगे के हमारे यानी सम रहते हैं, यानी आज हम इसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। तो थर्ड पार्ट में हम आगे जो हमारे सम रहते हैं वो करेंगे। तो स्टेटमेंट हमारी है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी टेंजेंट ऑफ x b माइनस ए टेंजेंट ऑफ x। यानी ये हमारी स्टेटमेंट है, टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी टेंजेंट ऑफ x b माइनस ए टेंजेंट ऑफ x। हमने इसे y के इक्वल क्या है लेट कर लिया। अब हम इसे डिवाइड करें अगर, यानी इसे अगर हम b से डिवाइड, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में हम b से डिवाइड करते हैं। देखो टेंजेंट इनवर्स b से करेंगे a डिवाइड b प्लस टेंजेंट ऑफ x 1 माइनस a डिवाइड b टेंजेंट ऑफ x। अब हम क्या कर सकते हैं, यानी हमारा फॉर्मूला जो हमने पीछे वाले सम में भी किया था उसी के अकॉर्डिंग हम लेट कर ले। अगर a डिवाइड b को टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, तो देखो हमारे इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा स्टेटमेंट टेंजेंट इनवर्स a डिवाइड b को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस टेंजेंट ऑफ x डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा और टेंजेंट ऑफ x। अब देखो हमने ये हमारी प्रॉपर्टी है, यानी टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ये प्रॉपर्टी हमारी किसकी होती है, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो हम इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, देखो टेंजेंट इनवर्स तो है हमारा ये, और इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस एक्स। अब टेंजेंट से इनवर्स कैंसिल, हमारा अल्फ़ा प्लस एक्स। अब ये हमारा y के इक्वल, y का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा dy अपॉन dx, अल्फ़ा का 0 और x का अपना 1, तो यानी इसका डेरिवेटिव हमारा 1 आ गया। एज इट इज़ हम इसका नेक्स्ट सम है वो भी कर सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट हमारी है, पहले हम इसे लेते हैं। देखो स्टेटमेंट है टेंजेंट इनवर्स x साइन ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फ़ा। तो इसे हम क्या करेंगे, y की इक्वल लेट कर लिया हमने y, टेंजेंट इनवर्स x साइन ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फ़ा। तो टेंजेंट इनवर्स, जैसे इसमें अगर कोई पुट वगैरह होती है, वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई होता है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं होता तो हमें डरने की बात नहीं है। जो हमने आगे वाले सम के पीछे उन्हें हम टेंजेंट इनवर्स का सिंपल फॉर्मूला लगा के वो भी कर सकते हैं, और इसमें भी, लेकिन वो क्या हमारा लेंथी हो जाते हैं। लेकिन कोई अगर फॉर्मूला हमारा अप्लाई नहीं होता तो हम सिंपल मेथड हमारा इसका लगा सकते हैं। जैसे हमारा y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब d अपॉन dx किसका करना है हमें, टेंजेंट इनवर्स x ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फ़ा। तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स साइन ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर। और डी अपॉन डी एक्स अब हम किसका करेंगे, जो हमारा अंदर रहता है, यानी एक्स साइन ऑफ एक्स अल्फ़ा 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फ़ा का। तो अब इसमें देखो आगे हमारा अब जैसे हमने किया है इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा डिवाइड में 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वेयर। अब इसमें हमारा 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फ़ा, ये एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स करेंगे,
एक्स साइन ऑफ अल्फा का माइनस एक्स साइन ऑफ अल्फा एज इट इज डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फा का और 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। देखो इसका एलसीएम हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी होल स्क्वायर में एक्स कोस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर एलसीएम। इसकी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स कोस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस में इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर हमारा 1 माइनस एक्स कोस ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर, अब 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फा। अब साइन ऑफ अल्फा ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो साइन ऑफ अल्फा एक्स का हमारा आ गया 1। साइन ऑफ अल्फा का डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि साइन ऑफ अल्फा हमारा क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ हमारा एक्स नहीं है, क्योंकि हम राइट्स विद एक्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक्स नहीं है ना हमारा वाई, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये कांस्टेंट है साइन ऑफ अल्फा, तो एक्स का अपना 1 आ गया। यहाँ पर एक्स साइन ऑफ अल्फा एज इट इज 1 का डेरिवेटिव हमारा 0 आएगा और माइनस कोस ऑफ अल्फा है तो कोस ऑफ अल्फा ये कांस्टेंट और एक्स का हमारा आ गया 1। अब आगे इसके डिवाइड में है, इसके डिवाइड में ये हमने इसका एलसीएम लिया है, डिवाइड से डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस में क्या है फिर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ हमारा साइन ऑफ अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई साइन ऑफ अल्फा की एक्स कोस ऑफ अल्फा से एक्स साइन ऑफ अल्फा और कोस ऑफ अल्फा और माइनस माइनस हो गया अपना प्लस, तो एक्स साइन ऑफ अल्फा और कोस ऑफ अल्फा, डिवाइड में आ गया अपना 1 माइनस एक्स कोस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर अपना। अब इससे अपना ये वाला हो गया कैंसिल आउट, इससे अपना ये कैंसिल आउट। अब देखो आगे यहाँ हमारा क्या रह गया, अपर वाली साइड में साइन ऑफ अल्फा और लोअर वाली साइड में हमारा क्या रह गया, देखो 1 माइनस 2x कोस ऑफ अल्फा। इसमें देखो अब एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा अपना 1, क्योंकि हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो अब आगे साइन ऑफ अल्फा 1 माइनस 2x कोस ऑफ अल्फा और ये एक्स स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। एज इट इज हम क्या कर सकते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट भी हम कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट हमारी है, नेक्स्ट पार्ट है इसकी हमारी स्टेटमेंट है, देखो जैसे कोस इनवर्स पेज पे कर लेते हैं, कम दे देना अपना, देखो यहाँ कर लेते हैं हम कोस इनवर्स 3 कोस ऑफ एक्स माइनस 4 साइन ऑफ एक्स अपॉन में 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसे हम लेट कर लेंगे, जैसे पहले इनसे y की इक्वल लेट किया, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 कोस ऑफ एक्स माइनस 4 साइन ऑफ एक्स डिवाइड में 5। तो अब हम देखो y कोस इनवर्स ये 5 इसके डिवाइड में ले जाएंगे, इसके 3 डिवाइड 5 कोस ऑफ एक्स 4 डिवाइड 5 साइन ऑफ एक्स। अब अगर हमारी इन दोनों का
स्क्वायर करके ऐड करें तो 1 आ जाए, तो हम इसमें आगे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3/5 है, इसका स्क्वायर ले ले, प्लस में 4/5 है, इसका स्क्वायर ले, तो 9/25 हो गया, और ये 16/25, यानी 25 में 25 1 आ गया। जब 1 आ गया तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसमें इसे हम लेट कर सकते हैं कोस ऑफ अल्फ़ा, इसे साइन ऑफ अल्फ़ा। तो हमारा ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा कोस x प्लस वाई या अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, ये माइनस वाला जो भी हमारा है। देखो कैसे, जैसे हमने ले लिया, लेट कर लिया 3/5 है, इसको हम लेट कर सकते हैं कोस ऑफ थीटा। अगर हम इसे कोस ऑफ थीटा लेट करते हैं तो साइन ऑफ थीटा की देखो वैल्यू क्या आती है हमारी, 4/5 आती है कि नहीं आती, अभी निकाल के देख लेते हैं। देखो कोस थीटा ये लिया, साइन थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इस पर रूट 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमारी 3/5, इसका हमने स्क्वायर कर लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमने 10th क्लास में किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा इस साइड ले आए और स्क्वायर तो इस पर रूट आ गया। अब मैंने कोस थीटा 3/5 लेट किया है, तो 1 माइनस 9/25, 25 1 जा 25, माइनस में 9 और 25, यानी 16/25, 4/5। अब इसका मतलब 4/5 हमारी साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है। अब देखो हम इसमें नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकते हैं, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 को कोस थीटा कोस x माइनस साइन थीटा साइन ऑफ x। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया अपना, ये कोस a, ये भी हमने किस में किया था, +1 में किया था, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है ये, कोस a प्लस b का। तो हम क्या लेंगे यहाँ, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा प्लस x, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, थीटा कांस्टेंट है 0 हो गया हमारा, और प्लस में x का हमारा हो गया 1, यानी इसका डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया 1 हो गया। एज इट इज हम क्या कर सकते हैं आगे, नेक्स्ट सम में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सम में हमारा है जैसे x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3x माइनस 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में 5। तो अब हम इसमें देखो यहाँ क्या वैल्यू लेट करें, x की जगह हम लेट कर सकते हैं, जिसे पहले वाला जो समय उसी के अकॉर्डिंग बनाना लगा लो। अगर यहाँ मैं साइन रख दूँ साइन थीटा, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर स्क्वायर से रूट गया यानी कोस थीटा। तो अब पहले वाले की तरह सम नहीं बन जाएगा हमारा। देखो जैसे x की जगह मैंने साइन थीटा रख दिया, अब अगर 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है हमारी साइन थीटा, इसका स्क्वायर और रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट गया कोस थीटा। तो अब देखो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो कोस इनवर्स 3, x की जगह साइन थीटा 4, और यहाँ आ गया अपना कोस थीटा डिवाइड में 5, कोस इनवर्स 3/5 साइन ऑफ थीटा और 4/5 कोस ऑफ थीटा। अब ये जो हमारा सम है ये पहले वाले सम के अकॉर्डिंग ही बन गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे कर सकते हैं। एज इट इज़ हम क्या है, फोर्थ जो हमारा सम है इसके पार्ट है, तो इसके पार्ट भी जिससे है या तो नॉर्मल जो हमारा कोस इनवर्स है, जिसे मैंने स्टेटमेंट लिखी है अब कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस में x बाई में 2, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो एक बात ये ध्यान देनी है
कि इन्वर्स वाला है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करके और उसका सॉल्यूशन यानी सिंप्लीफाई करके फिर उसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि वैल्यू नहीं पुट हो सकती हमारी, तो सिंपल हम कोस इन्वर्स का फॉर्मूला करके वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा क्या होगा, लेंथी होगा। तो हम कोस इन्वर्स वाले में अधिकतर में हम वैल्यू ही पुट करते हैं। जैसे एक्स है, एक्स की जगह हम यहाँ क्या रखें कि हमारा ये सेटिस्फाई हो जाए। देखो जैसे यहाँ अगर टेंजेंट के फॉर्मूला नहीं बनेगा हमारा, वन प्लस टेंजेंट, वन प्लस साइन है उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन अगर हम रखते हैं कोस, वन प्लस कोस थीटा, तो इसका मैंने फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था वन प्लस कोस थीटा का, तो हम एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, कोस ऑफ थीटा। अब देखो कोस इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस कोस थीटा वाई में 2, कोस इनवर्स इसे वन प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वेयर थीटा वाई में 2, और इसका रूट स्क्वेयर 2 से 2 कैंसिल और स्क्वेयर से रूट, कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा, थीटा से कोस इनवर्स कैंसिल, तो इसे अगर हम y लेते हैं तो y इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ सकती है, देखो थीटा ये रख दिया, कोस हमारा इस साइड से लगे इनवर्स बन के, कोस इनवर्स x। अब देखो यहाँ थीटा है, थीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, कोस इनवर्स x। अब देखो हमारी इसकी नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल वैल्यू कैसे, y का डेरिवेटिव dy अपोन में dx हो जाएगा। अब कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, -1 अपोन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग है इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आगे के इसके पार्ट है, इनको भी इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके सोल्व करने की कोशिश करें।